ओके, सो वी हैव अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर जिसको हम बोलते हैं बर्थ रिमेंबर पॉइंट। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं किसी पॉइंट पर फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी को। वहाँ पर कुछ बातें जो है जिनको ध्यान में रखने से किसी भी तरह का कंफ्यूजन से बचने में आपको मदद मिलेगी। ठीक है, तो बोल क्या रहा है कि एक फंक्शन है जो कि डिसकंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू ए पर, देन इट्स ग्राफ विल हैव ब्रेक एट दैट पॉइंट। मतलब कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि कोई फंक्शन जो है वो अगर एक्स इज इक्वल टू ए पर अगर डिसकंटिन्यूस है तो उसका जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो उस ग्राफ में जो है वो एक ब्रेक आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये बात तो बहुत नॉर्मल सी बात हो गई कि हाँ ठीक है, ये तो एक ऑब्वियस सी बात हो गई। अब अगर हम ग्राफ को देखकर फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी को अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर जो हमको एक ग्राफ गिवन है उस पर अगर हम बात करें तो ये कुछ ग्राफ इस तरह से जा रहा है, फिर x इज इक्वल टू 7 पर ये एक वर्टिकल लाइन है, फिर x इज इक्वल टू 8 पर एक वर्टिकल लाइन है, 10 पर है, फिर x इज इक्वल टू 12 है, x इज इक्वल टू 15 है। इस तरह से एक ग्राफ हमको गिवन है। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ देखें तो अगर हम x इज इक्वल टू 4 पर देखें तो x इज इक्वल टू 4 पर फंक्शन की वैल्यू अवेलेबल नहीं है। जो एल एच एल है, एल एच एल का वैल्यू तो 4 आ जाएगा और आर एच एल जो है उसका वैल्यू भी 4 आ जाएगा, लेकिन फंक्शन की वैल्यू अवेलेबल नहीं है। तो हम यहाँ से क्लियरली ग्राफ को देखकर बता सकते हैं कि यहाँ पर एक ब्रेक आ गया फंक्शन में, तो वो फंक्शन जो है x इज इक्वल टू 4 पर डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक है, फिर हम आगे चले, अब हम पहुंचे x इज इक्वल टू 7 पर। तो x इज इक्वल टू 7 की करस्पॉन्डिंग फंक्शन का वैल्यू अवेलेबल है, आर एच एल जो है वो भी 7 आ रहा है, लेकिन एल एच एल जो है वो नॉट डिफाइंड है, क्योंकि जब आप 7 की तरफ लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हो तो हम यहाँ से क्लियरली देख पा रहे हैं कि 7 की तरफ जब हम लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं तो जो फंक्शन है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। मतलब कि लिमिट जो है वो लेफ्ट हैंड की लिमिट जो है x इज इक्वल टू 7 पर एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है बात, तो इस वजह से हमने बोला कि भाई x इज इक्वल टू 7 पर भी फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस है। एक गैप जो है, एक ब्रेक हमको फंक्शन में का जो ग्राफ है उसमें दिख रहा है, ये जो है ये एक हमको ब्रेक दिख रहा है। ठीक है, फिर हम 8 पर आए। 8 पर हमने देखा तो एल एच एल जो है वो वैल्यू 11 दे रहा है, आर एच एल जो है वो भी वैल्यू 11 दे रहा है, लेकिन 8 के करस्पॉन्डिंग फंक्शन का जो वैल्यू है वो गायब है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि भाई 8 पर आर एच एल और एल एच एल तो बराबर है, लेकिन मतलब कि लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन x इज इक्वल टू 8 के करस्पॉन्डिंग फंक्शन का जो वैल्यू है वो क्या है, गायब है, मतलब कि मिसिंग पॉइंट है। x इज इक्वल टू 8 पर फंक्शन क्या है, वो नहीं है ही नहीं। x इज इक्वल टू 8 पर फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, तो डिसकंटिन्यूस तो हो गया, और उस वजह से जो है एक ब्रेक भी हमको यहाँ पर दिख रहा है क्लियरली। अब x इज इक्वल टू 10 पर जब हम गए तो 10 को जब आपने लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच किया तो जो लिमिटिंग वैल्यू है वो आपको दिख रही है कितनी, 4। और जब आपने राइट साइड से अप्रोच किया तो जो लिमिटिंग वैल्यू है वो दिख रही है कितनी, 2। तो आर एच एल और एल एच एल एग्जिस्ट तो कर रहे हैं बट उनकी वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है, मतलब कि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है x इज इक्वल टू 10 पर। अब डिसकंटिन्यूटी बतानी है हमको, अगर टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछेगा तो वो भी हम बता सकते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, बट x इज इक्वल टू 10 पर डिसकंटिन्यूस है, इतना तो बोल ही सकते हैं। 12 पे अगर हम बात करें तो x इज इक्वल टू 12 पर वैल्यू जो है 13 है और जो लिमिटिंग वैल्यू है वो भी 13 है दोनों तरफ से। मतलब कि x इज इक्वल टू 12 पर कोई फंक्शन में देखो आप कोई भी गैप नहीं है, x इज इक्वल टू 12 पर ये फंक्शन जो है वो स्मूथली जा रहा है बिना किसी गैप के x इज इक्वल टू 12 पर, मतलब कि x इज इक्वल टू 12 पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस नहीं है। अब अगर हम 15 पे बात करें तो 15 पे जब आपने लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच किया तो लेफ्ट हैंड साइड से जब हम अप्रोच कर रहे हैं तो ये जो वैल्यू है लिमिटिंग वैल्यू वो आ रही है 11, और जब हम राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड से लिमिटिंग वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 17, और x इज इक्वल टू 15 पर वैल्यू भी 17 है। लेकिन यहाँ पर हमको पता है कि भाई आर एच एल और एल एच एल आपस में बराबर नहीं है, तो उस वजह से जो है एक हमको ब्रेक दिख रहा है। ठीक है, तो अब हमको अगर पूछा जाए कि भाई डिसकंटिन्यूटी ऑफ ग्राफ ऑफ फंक्शन, तो ग्राफ ऑफ फंक्शन को देखकर हम बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू 4 पर ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस है, 4 पर डिसकंटिन्यूस है, 7 पर डिसकंटिन्यूस है, बिल्कुल 7 पर भी डिसकंटिन्यूस है, बिल्कुल बोलेंगे हम। फिर उसके आगे 8 पर भी डिसकंटिन्यूस है, बिल्कुल ठीक बात है।
फिर उसके आगे 10 पर भी डिसकंटिन्यूस है, 12 पर डिसकंटिन्यूस नहीं है, और 15 पर तो हम बोलें भाई x इज इक्वल टू 15 पर भी ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस है। तो 4, 7, 8, 10 और 15 इन पॉइंट्स पे हम इस ग्राफ को देखकर बोल सकते हैं कि फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन इन इट्स डोमेन, इस पर हम थोड़ा स्ट्रेस देकर इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर डोमेन की बात हो रही है तो जिस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है उस पॉइंट को आप छोड़ दोगे। तो अब आप देखो यहाँ पर डिफाइंड नहीं है, कैसे पता चलेगा? 4 के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो 4 को आप छोड़ दो। फिर 7 पर तो फंक्शन की वैल्यू है अवेलेबल तो डिसकंटिन्यूस तो रहेगा। 8 पर क्या फंक्शन की वैल्यू अवेलेबल है? नहीं है, तो 8 को भी आपको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि अब बात हो रही है डिसकंटिन्यूटी ऑफ ग्राफ ऑफ फंक्शन इन इट्स डोमेन। तो जहां पर फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है वहां पर बात करने की जरूरत ही नहीं है, अगर ऐसा स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है तो। अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है तो हम नॉर्मली फंक्शन का जो ग्राफ है उसको देखकर ही डिसकंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर वो बोल रहा है कि इन इट्स डोमेन ओनली अगर आपको डिस्कस करना है तो जहां पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है उन पॉइंट्स को हमको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है ये बात? तो 4 को हमको छोड़ना पड़ेगा, 8 को छोड़ना पड़ेगा, 10 को भी छोड़ना पड़ेगा क्योंकि 10 पर x इज इक्वल टू 10 पर फंक्शन की वैल्यू अवेलेबल नहीं है, और 15 पर नहीं छोड़ना पड़ेगा क्योंकि 15 पर तो वैल्यू अवेलेबल है। ठीक है, यहां पर तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर हमसे पूछा जाएगा कि भाई डिसकंटिन्यूटी ऑफ ग्राफ ऑफ फंक्शन इन इट्स डोमेन, अगर ऐसा कुछ बात हो रहा है, इन इट्स डोमेन की बात हो रही है, तो जहां पर फंक्शन डिफाइन नहीं है उन पॉइंट्स को छोड़ना पड़ेगा। तो इस बेसिस पर अगर हम आंसर करेंगे तो हमारे पास में 7 पर डिसकंटिन्यूस बोलेंगे हम, और हम डिसकंटिन्यूस बोलेंगे कहां पर? 15 पर। जिन पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू अवेलेबल नहीं है उसको आपको हटाना पड़ेगा। तो देखो 4 पर वैल्यू अवेलेबल नहीं है, यहां पर ओपन है, 7 पर तो क्लोज है, और 8 पर अवेलेबल नहीं है, और 10 पर भी अवेलेबल नहीं है, 12 पर अवेलेबल है। 12 पे तो खैर डिसकंटिन्यूस ही नहीं है, वो तो कंटिन्यूस है, तो वो तो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है ही नहीं। और 15 पर भी देखो तो आप वो क्लोज सर्कल है, मतलब कि 15 पर वैल्यू जो है वो 17 है, तो उस पर भी अपन जो है 15 पर तो हम क्या बोलेंगे कि भाई फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूस तो है लेकिन डोमेन का पार्ट है। तो जो डोमेन का पार्ट नहीं है अब उसकी बात नहीं करेंगे। तो हम बात नहीं करेंगे 4 की, हम बात नहीं करेंगे 8 की, हम बात नहीं करेंगे 10 की। तो इन 5 में से हमने 4, 8 और 10 को हटा दिया, तो 7 और 15 हम आंसर करेंगे। कब? मैं वापस से बोल रहा हूं, जब ये स्पेसिफिकली बोला जाएगा तब कि डिसकंटिन्यूटी ऑफ द ग्राफ ऑफ फंक्शन इन इट्स डोमेन। तो डोमेन की बात हो गई, मतलब कि फंक्शन का डिफाइंड जहां पर नहीं होगा उन पॉइंट्स को हमको डिस्कस नहीं करना है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ठीक है, तो इसी बेसिस पर अगर हम ये बोलें या हमको ट्रू फॉल्स जैसा कुछ पूछा गया कि आप बताओ भाई कि ग्राफ ऑफ फंक्शन, एक स्टेटमेंट है उसमें बोला गया हमको कि भाई ग्राफ ऑफ फंक्शन जो है वो ग्राफ ऑफ 10x जो है वो डिसकंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। क्या ये सही बात है? तो हमने बोला हाँ भाई ये बात बिल्कुल सही है, डिसकंटिन्यूस है इन द ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पर, बिल्कुल सही बात है। ठीक है बात। फिर सेकेंड स्टेटमेंट आ गया कि fx इज इक्वल टू 10x का जो ग्राफ है, क्या fx इज इक्वल टू 10x की जो बात हो रही है इज ऑलवेज कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? तो हमने बोला हाँ ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो जब डोमेन की बात हो रही है तो वो सारे पॉइंट्स जहां पर फंक्शन डिफाइन नहीं है उन सारे पॉइंट्स को हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। क्लियर है बात? क्या ये बात क्लियर है? अगर डोमेन में बात हो रही है तो डोमेन तो भाई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 को छोड़कर सारा कुछ डोमेन है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 को हम डिस्कस ही नहीं करेंगे जब डोमेन की बात हो रही है। ठीक है, तो बाकी जगह तो फंक्शन कंटिन्यूस है, बिल्कुल सही बात है। तो y इज इक्वल टू 10x इज ऑलवेज कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन, बिल्कुल सही बात है, ठीक बात है। या इसी बात को मैं बोलूं कि y इज इक्वल टू 10x इज
नो वेयर डिसकंटिन्यूस इन इट्स डोमेन, बिल्कुल सही बात है, कहीं पर भी डिसकंटिन्यूस नहीं है इन इट्स डोमेन। भाई जो पॉइंट डोमेन में नहीं है उनको कंसीडर ही नहीं करना है। तो जब ये स्पेसिफिकली बोला जाए कि डोमेन की बात हो रही है, और तो हम क्या करेंगे, जहां पर फंक्शन डिफाइन नहीं है उन पॉइंट्स को छोड़ देंगे, उनका हम डिस्कशन ही नहीं करेंगे। और अगर ऐसा कुछ जो है नहीं पूछा गया है, इन इट्स डोमेन अगर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, तो हम ग्राफ ऑफ द फंक्शन की ही बात करेंगे, नॉर्मल हम जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे।